पे सब कोई रहेगा, आगे नहीं जाएगा, हो जाएगा सबका। हाँ यही से हो जाएगा, यहीं से सबका हो जाएगा। तो हाथ पीछे करो ना, हाथ देखिए, स्पष्ट है कि आज हमने माननीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी जी का पुतला हमने दहन किया। क्या है कि जब चुनाव आते हैं तो पेट्रोल डीजल रसोई के दाम कम जाते हैं और चुनाव जैसे ही ख़त्म होते हैं और इस सभी का दाम बेतहाशा बढ़ जाता है, जिससे आम आदमी और गरीब आदमी सभी मर जाते हैं महंगाई के कारण। तो ये केवल जुमला है, मतलब चुनाव के मतलब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप जब चुनाव, हम तो बोले चुनाव से पहले वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, चुनाव के बाद जो होते हैं वो एक किसी खास पार्टी के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो अभी स्थिति ये है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आपका माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले कई वादे किए, महंगाई कहाँ चली गई, बेरोजगारी कहाँ चली गई, सुरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है, और जो जैसा आप माहौल बनाए हुए हैं तरह तरह के प्रोपेगेंडा को लाकर, तो कमोबेश आज भारत की जो स्थिति है हर जगह एक डर का माहौल है। महंगाई तो आपने कम किया ही नहीं, आम आदमी कहाँ चला गया? आम आदमी तो बुरी तरह से मर गया ना। एक समय माननीय इन्हीं के जो मंत्री थे स्मृति ईरानी जी क्या क्या बोलती थी, है? 1 रुपया दाम बढ़ता था तो रोड पर बीजेपी वाले खून खराबे पर उतर जाते थे। माननीय स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके रोड पर बुला करती थी दाम बढ़ने से। आज इनका एक भी बयान नहीं है। आज हर चीज़ महंगाई इस कदर बढ़ चुका है कि अब तो जब तक पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम नहीं होते हैं, महंगाई कम नहीं होती है, जन अधिकार पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, आंदोलन जारी रखेगी। और ये बिहार लेवल पर नहीं, देश लेवल पर आंदोलन। आगे की क्या रणनीति है? आगे का रणनीति स्पष्ट है, जो हमने बताया कि यदि दाम कम नहीं होते हैं तो हम लोग का आंदोलन आगे उग्र होगा और बड़े स्तर पर। अच्छे दिन का दावा किया था, वादा किया था कहीं नहीं। वो चुनाव से पहले हमने क्या कहा कि जहां यदि दाम कम करवाना है तो चुनाव करवा दें, जहां दाम कम करवाना है तो चुनाव करवा दें। तो वही बात है कि जहां चुनाव खत्म हो गए सब जगह 5 राज्यों में और सबका दाम है जो तेजी से आगे। एक तरह तो घोषणा कर दी कि 6 महीना तक अनाज देंगे। अनाज कहाँ से आप दे रहे हैं? एक तरफ जो आप पेट्रोलियम पदार्थ का जो मूल्य वृद्धि कर रहे हैं, इससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। आज देखे होंगे छोटे छोटे चीज़ों का दाम जो ये जो महंगाई बढ़ी, इसमें विपक्ष मजबूती से पेश नहीं आ रहा है सरकार पक्ष में, ये भी तो एक कारण है। बिहार के विपक्ष को तो कोई मतलब है, वो तो ट्वीट कर देते हैं सदन में। जो आप देखे होंगे पिछले दिन भागलपुर में इतनी बड़ी घटना घटी थी। सिर्फ विपक्ष में रहने के लिए विधानसभा में बैठना तो जरूरी नहीं होता। हम बता रहे हैं कि जो भागलपुर की घटना घटी थी, जो पटाखे से लगभग 10-15 घर जले, उसको अभी तक न सरकार ने आपदा घोषित किया और न विपक्ष ने मांग किया अभी तक सदन में। क्योंकि जिस घर में पटाखा बन रहा था वो अवैध था, वो गलत था, मगर अगल बगल लगभग 10 घर प्रभावित हुए। उनका क्या गलती था? राहगीर तो लगभग 5 घायल होकर मर गए थे, उनकी क्या था? वो आपदा घोषित होना चाहिए था। और विपक्ष को कोई मतलब नहीं है, न सत्ता पक्ष को मतलब है, न विपक्ष को मतलब है। इसलिए विपक्ष का मतलब बिहार में खासकर जन अधिकार पार्टी है। तमाम मुद्दों पर आप देखे होंगे शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब लोग पी रहे हैं और पूरे बिहार में लगभग 51 से ऊपर लोग मृत्यु हुई।
सभी जगह जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव जी जाके लोगों का मदद कर रहे हैं, इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। सरकारी रिपोर्ट आता है तो वहाँ का स्थानीय एसपी का बयान आता है कि शराब से कोई नहीं मरा, तो कैसे मरा, इसकी जांच क्यों नहीं होती, जो पोस्टमार्टम क्यों नहीं होती है, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। जो लोग व्यक्ति होली में शराबबंदी तो पूरे बिहार में है, सिर्फ नाम एक तरफ से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, शराबबंदी कहीं नहीं है। आप जहाँ चाहिएगा वहाँ होम डिलीवरी मिल जाएगा। सिर्फ सरकार अपना सरकारी खजाने में राजस्व ना जाके नेताओं का घर में जा रहा है, थाना और एसपी के घर में जो राजस्व जा रहा है। जो शराब 600 रुपया 700 रुपया में मिलती थी वो पूरे बिहार में 2000 रेट हो गया है, और वो अवैध कमाई सरकार बैकडोर से अपने घर ले जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।